मुझे लगता है कि लंबे अरसे में छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों में बात करने का अवसर मिला, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझने वाले, छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनने वाले, छत्तीसगढ़ के बारे में चिंतन करने वाले ऐसा समूह मैंने आज तक नहीं देखा जो आज यहाँ मौजूद है। मैं आप सबका एक साथ ये दिन भर का सत्र होना था। आप 2020 के युग में क्यों आ गए? ये जो टीम आज बैठी है तो 5 डे क्रिकेट के लिए पर्याप्त है, जो छत्तीसगढ़ के बारे में व्यापक सिंहावलोकन कर सकती है और एक किताब भी लिखा जा सकता है उसके निष्कर्ष पर। इतनी तैयारी के साथ इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर किसी विशेषज्ञ को 5 मिनट यदि बोलने के लिए कह दिया जाए तो उससे ज्यादा कष्ट का काम कुछ नहीं हो सकता। वो इतनी तकलीफदायक पीड़ा से गुजरा है। मैं समझ रहा हूं कि इतने विशाल क्षेत्र के बारे में एक एजुकेशन, पावर, हेल्थ, छत्तीसगढ़ के नक्सल, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था, ये कोई छोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के इन विषयों को और उसके पीछे बैकग्राउंड, कल क्या था छत्तीसगढ़, क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, आर्थिक रूप से क्या संसाधन थे, और उससे और पीछे चला जाए तो छत्तीसगढ़ बना क्यों? मूल प्रश्न तो यही से शुरू होता है ना। छत्तीसगढ़ का निर्माण की भूमिका कहां पे बीजारोपण हुआ? ये क्षेत्रीय संतुलन ही था जो नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का जन्म देने के लिए जवाबदार था। न सड़कें थी, न पुल था, न पुलिया थे, न स्कूल था, न अस्पताल था। दुनिया में सब जगह नेशनल हाईवे देखा होगा आपने, मगर डॉक्टर रमन जब मुख्यमंत्री बन के बस्तर में घूम रहा था और बीजापुर से आगे जाके कोंडा की रोड में गया तो मैंने जीवन में पहली बार मिट्टी का नेशनल हाईवे देखा। मिट्टी का नेशनल हाईवे दुनिया में कहीं नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को मिला था। 40% गांव में बिजली नहीं थे। अभी शुक्ला जी बता रहे थे ऊर्जा के ऊपर वो 2 घंटे बोल सकता है। पंप नहीं थे छत्तीसगढ़ में। 70,000 से बढ़ के 5,70,000। उस अचीवमेंट के पीछे आप यदि उसकी इकोनॉमी में जाएंगे, एक पंप लगाने में 1 लाख की सब्सिडी और बिजली विभाग को 30 लाख का खर्चा पड़ता है, और उसके बाद 5,70,000 पंप लगे और 100% विलेज को इलेक्ट्रीफाइड किया गया। ये दौर का विषय है कि हम कहां थे, कहां था छत्तीसगढ़, जहां 5 लाख लोग पलायन कर जाते थे हर साल। 5 लाख। अब दूसरे राज्य से लोग कमाने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये परिवार से खड़ा छत्तीसगढ़ है जो आर्थिक रूप से मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी चौधरी जी बता रहे थे IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, हमारा टारगेट और हमारा लक्ष्य क्या था? ये सड़क और ये पुल, ये पुलिया, स्कूल, अस्पताल तो बन जाएंगे। मैंने पहले दिन मुख्यमंत्री बनते कहा था, मैंने कहा इनके जीवन में परिवर्तन लाना, और ये तीनों आंकड़े 15 साल की यात्रा में देखेंगे तो क्या चमत्कारिक परिवर्तन आया है, वो आंकड़े पढ़ के देखते हैं। पलायन को करीब करीब समाप्त करने का प्रयास हुआ। स्कूल नहीं थे। 40,000 स्कूल यदि कहीं बनता है तो समाचार स्कूल थे नहीं छत्तीसगढ़ में। 40,000, 1 लाख शिक्षा कर्मियों की भर्ती होती है। 1 लाख, यानी 1 लाख की वैकेंसी थी छत्तीसगढ़ में। 40,000 पुलिसकर्मी की भर्ती होती है। 40,000, 40,000। और पुलिस बल क्या था जो नक्सल से लड़ रहे? पहाड़ चढ़ने की ताकत नहीं थी, मोटे मोटे दौड़ने की काबिल नहीं थे। वो पुलिस बल छत्तीसगढ़ को मिला था जो नक्सल के और गुरिल्लावाद का डेफिनेशन नहीं जानता था। जंगल को देखा नहीं था, उसको हमने उतार दिया। उतार के लड़ते रहे। तो पॉलिसी तब बनती है कि नए लोगों का फौज भर्ती करना, उनके लिए जंगल वॉरफेयर की स्थापना करना, और उनमें से ही कुछ लोगों को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमको डांट लगाई थी
उन बच्चों को जो सलवा जुड़म के संघर्ष में आगे आए थे, हमने अस्थायी रूप से पुलिस का दर्जा दिया, ट्रेनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एसपीओ नहीं बना सकते। हमने कहा एसपीओ नहीं बनाएंगे। हमने उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बना के 10,000 बच्चों को पुलिस में भर्ती किया बस्तर के, और आज वही इस युद्ध में आगे मोर्चे में लड़ रहे हैं। जी, जंगल वॉरफेयर की भूमिका, वहां के प्रशिक्षण की भूमिका और विकास के प्रति ललक पैदा करना। एक दिन मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैं अबूझबाड़ में हेलीकॉप्टर से उतरा। लोग ये आवश्यकता का डेफिनेशन, परिभाषा आपको बताना चाहता हूं, जो अबूझबाड़ और बस्तर के जंगलों में घूमे नहीं है। वहां पे उतर के जब भाषण दे रहा था, वो आखिरी में मैं पूछा कि भैया मुख्यमंत्री तुम्हारे गांव में आए हैं, कहा चाहिए तुम, बोला बताओ। एक युवक खड़ा होकर बोलता है, सर मोबाइल फोन चाहिए, टावर चाहिए। ये बस्तर के अबूझबाड़ की आवश्यकता उस समय थी, वो भी शिक्षा से जुड़ना चाह रहा। स्कूल चाहिए। मैं कहा इसके लिए बाधक कौन है? उनको बोलना पड़ा कि हाँ नक्सली बाधक है। जब चौधरी कलेक्टर बन के मेरे पास आया, दुबला पतला एक नवयुवक छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ी बोलने के काबिल था, तो मेरे पास आया। मैंने इसको बुलाया कि छत्तीसगढ़िया है, इसको अच्छी जगह पोस्टिंग देना, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, जहां मांगेगा वहां मैं पोस्टिंग दे दूंगा इसको। मैं बुलाया चौधरी जी को चेंबर में। मैं कहा चौधरी जी तुम कहाँ जाना चाहते हो? आज तुमसे मुख्यमंत्री पूछ रहा है। नया नया बिल्कुल कलेक्टर घबरा के आया था, तो बोलता सर मुझे दंतेवाड़ा भेज दीजिए। आज तक मेरे करियर में किसी व्यक्ति ने मुझसे मांग के 15 साल दंतेवाड़ा नहीं मांगा था, कि ना चौधरी ने मांगा था, इसलिए यहां बैठा है। ये ललक, ये पीड़ा, ये तकलीफ, इच्छा शक्ति सिर्फ बोलने से नहीं आता भाई, उसके लिए लड़ने की ताकत। दंतेवाड़ा उस समय हालत ये थे, जिस समय ये गया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का कलेक्ट्रेट सुरक्षित नहीं था। हमारे थाने में नक्सली इधर से घुस के उधर निकल जाते थे। कच्चे थाने थे हमारे, ईंट नहीं लगा था, बाउंड्री वाल नहीं लगा था। कलेक्टर और एसपी रात को सो नहीं पाते थे। वो छत्तीसगढ़ था। पहली लड़ाई हमने जीती। सरगुजा को नक्सल समस्या से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की दौड़। 1 रुपया किलो चावल, जिसके बारे में बताया जाता है कि मैंने लोगों को निकम्मा बना दिया। आज हिंदुस्तान की सारी सरकारें और दिल्ली की सरकार भी 1 रुपये किलो चावल पे चल रही है। हम निःशुल्क एक सरकार आया 5 साल के लिए, ग्रहण करा छत्तीसगढ़ में। उसका कारण है सिर्फ पॉलिसी। एक छोटी सी राज की बात बता रहा हूं। पॉलिसी का निर्माण और उसका क्रियान्वयन, माइनिंग का, कोल का, मुझसे पूछा गया कि पॉलिसी का क्या हिस्सा होगा। मैंने जितने भी कोयले के, कोरबा से लेकर हर जगह से आप वहां से कोयला निकालते हो, उस सब विषय को मैनुअल नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन इसकी स्वीकृति दिया है। एक मुख्यमंत्री आए, उस ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया, 2 साल से लोग जेल के अंदर हैं। एक पॉलिसी, ऑनलाइन और ऑफलाइन की पॉलिसी। करप्शन कहां से जाता है, दरवाजा कहां बंद करना है। मैं जब इंडस्ट्री और कॉमर्स में या पावर मिनिस्टर बना, तो मुझसे कहा कि इंडस्ट्री कैसे आएगी? मैं दौड़ के आएगी। कैसे आएगी? मैं कहा छत्तीसगढ़ में एक पॉलिसी बना दो। ऐसी पॉलिसी बना दीजिए जिसमें छत्तीसगढ़ में जो भी माइनिंग के लिए आता है स्टेट में, खासतौर से स्टील के उत्पादन के लिए, उसको आयरन और उसी को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करेगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक और सबसे ज्यादा आयरन और देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। 60-100 लोग
जो आया सबको दिया। ये तो एक एक माइन दे के 2-2 साल अंदर हो रहे हैं। अरे आप पॉलिसी बनाइए ना, नीति बनाइए, क्लियर कट डिसीजन लीजिए, एक नीति के अनुसार चल के फैसला करिए। कहीं कुछ आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमने दिया, सबसे ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा माइंस हमने दिया, सबसे ज्यादा पावर प्लांट आए, स्टील के प्लांट आए, क्या है, हिंदुस्तान का हर 5वां बोरी सीमेंट छत्तीसगढ़ का होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि लोहा छत्तीसगढ़ से आया। हिंदुस्तान का हर 5वां क्षण दुनिया हिंदुस्तान में कहीं बन रहा है वो छत्तीसगढ़ का है। 18 से 20% कोयला हमारे पास है। टीन हमारे पास अकेला हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के पास है। अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ छत्तीसगढ़, साल, सैगुन, कुसुम, महुआ, तेंदू, चार, चिरौंजी। अरे बस्तर सम्मोहित करता है भाई। लोग पूछते हैं कि जंगल में क्यों रहता है वनवासी। आप जाके वहां रहो और महुआ की खुशबू, शाम को यदि पेड़ के नीचे बैठ के यदि महुआ की भुनी भुनी खुशबू आएगी तो आप बस्तर नहीं छोड़ सकते। सम्मोहित करता है जंगल। अब देखिए आने वाले समय में लोग बोलते हैं टूरिज्म के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। नक्सल समाप्त हो गया, पूरा हिंदुस्तान में टूरिज्म का दिशा बदल जाएगी। अभी तो सिर्फ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, अब पूरे दुनिया से लोग आएंगे। इतना खूबसूरत जंगल, मैं दुनिया के 10, 12, 15 देश देखने का मुझे अवसर मिला। मैं जंगल ढूंढता था बाहर जाकर, यूरोप के सारे देशों में, अफ्रीका के सारे देशों में का जंगल देखना है मुझे। अंत में समझ में आया जंगल देखना है तो छत्तीसगढ़ में ही जंगल दिखेगा। इससे खूबसूरत जंगल दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ समझो, ऐसे साल, ऐसे सैगुन, ऐसे महुआ, ऐसे कुसुम, अद्भुत है छत्तीसगढ़। 1 इंच भी खाली नहीं है छत्तीसगढ़ का। या तो अंदर माइंस है, बहुत अच्छी आयरन ओर है, बहुत अच्छा बॉक्साइड है, बहुत अच्छा टीन है, सीमेंट के लिए बॉक्साइड, सारे रॉ मटेरियल हमारे पास है। और या फिर ये देखें तो उपजाऊ जमीन है। बस्तर से सरगुजा में जो जंगल है वो अपने आप में अद्भुत है और उद्योग के लिए वातावरण है। तो छत्तीसगढ़ में जो पोटेंशियल है, आप सबको सारे भूख लग रही है इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। कागज में बहुत लाया था मगर सबको जब 5-5 मिनट हम ही दे रहे थे अध्यक्षता करते हुए तो हमको 7 मिनट से ऊपर बोलना भी नहीं चाहिए। मगर मैं एक बार बोलूंगा कि भैया इस पूरे आयोजन को शशांक को बोलूंगा कि इतने छोटे में सस्ते में निपटाना नहीं चाहिए। 3 बार का सत्र रख के सभी विषयों पे चर्चा और बातचीत करें। 1000 से 1000 लोगों को बुलाए, बड़े हाल में करेंगे तो छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेवलपमेंट का और उसमें अपनी सोच क्या है और जो सिंहावलोकन करना है। शेर तभी मारा जाता है जब पलट के देखता है। राहुल का है, शेर के शिकार करने वाले एक ही समय का इंतजार करते हैं। ये भी शिकारी है खानदान से। तो शेर जब जंगल से उतरता है और नीचे जाता है, मैंने देखा है आंख से, त्रिफी घाटी के नीचे शेर पलट के पूरी आंख देखता है उसको। ऐसा देखता है कि ये कहां आ गए मेरे राज में, कौन है ये, इनको निकालो यहां से। और उसी समय शिकारी उसके माथे में मारता है। तो खतरनाक होता है सिंहावलोकन भी। कई बार सिंहावलोकन करना चाहिए, चौधरी जी ने तय कर लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर है और वित्तीय स्थिति की बारे में थोड़ी चिंता कर रहे हैं। चौधरी जी गरीबों को खिलाओगे, किसानों को दोगे, छत्तीसगढ़ का अन्न का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो कर रहे हो, किसान यदि संपन्न हो गया, गरीब यदि मजबूत हो गया तो छत्तीसगढ़ में करने को बचेगा क्या। अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक परिवर्तन पेड़ी से ही आया है।
कोई कहता है पेड़ी से पॉवर्टी आती है, मैं गलत बोलता हूं। पेड़ी से पॉवर्टी नहीं आती। छत्तीसगढ़ के गांव में चल के देखो मेरे साथ, चमत्कारिक परिवर्तन यदि छत्तीसगढ़ में आया है तो धान से आया है। ठीक है, सरकार में 2 पैसा ज्यादा जा रहा है, पर गरीबों का घर भी तो भर रहा है, उनके चेहरे में भी खुशहाली आती है। छत्तीसगढ़ में यदि विकास के नई दिशा तय करते हैं। जब मैं ऑटो एक्सपो में गया था तो मैंने पता लगाया कि ये ऑटो एक्सपो में पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियां बिक रही, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। मैंने पूछा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एवरेज बिक्री कहां हो रही है? सुन के ताजुब होगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ 19% का ग्रोथ यदि कहीं था तो छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ का सब तो आ गया, IIT आ गया, IIM आ गया, नेशनल हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी आ गया, सारे इंस्टीट्यूट हैं, अभी फैशन डिजाइन का भी आ गया सारे। और छत्तीसगढ़ को यदि एक लाइन में परिभाषित करोगे तो हिंदुस्तान के नक्शे में छत्तीसगढ़ की पहचान जो 50-50, 60, 100 साल से जिन राज्य की स्थापना हुई वो नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ ने नया रायपुर बना के, नया कैपिटल बना के हिंदुस्तान के लोगों को दिखा दिया कि कैपिटल बनाना क्यों जरूरी है, रायपुर के विकास को वहां तक ले जाना क्यों जरूरी है। सारे नेशनल इंस्टीट्यूट वहीं आ रहे हैं, नॉन क्वालिटी इंडस्ट्री वहां आ रहे हैं, एयरपोर्ट से लगा हुआ। छत्तीसगढ़ के बारे में तो 2-3 घंटा लगेगा, मगर आज मैं जानता हूं 2:30-3 बज रहा है।